पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टैंग सेक्ट वर्सेस होली स्पिरिट सेक्ट का टीम बैटल शुरू हो चुका था। यहाँ होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से टीम बैटल के लिए 4 टीम मेंबर्स आए थे, क्योंकि बाकी 2 मारे जा चुके हैं और टैंगिया अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। इस तरफ टैंग सेक्ट में वीवी को छोड़कर बाकी सभी आए थे। वैसे यू हाओ ने सभी को समझा दिया था कि हमें इन चारों मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम एक एक करके इन्हें टारगेट बनाएंगे और गेम से बाहर करेंगे। यू हाओ का ये प्लान बिल्कुल सही था, लेकिन गु यू मतलब वो टीम मेंबर जिसे उन्होंने सबसे पहला टारगेट बनाया, वो फिजिकल अटैक सह सकता था, मतलब उस पर फिजिकल अटैक्स का असर नहीं होता। इसी कारण से जब जू शेंसी ने उसके साथ अपनी जगह रिप्लेस की तो इनके फिजिकल अटैक्स उस पर काम ही नहीं किए। अभी जू शेंसी वहाँ उन लोगों के बीच फंस चुका था और यहाँ वो चौथा मेंबर गुयू टैंग सेक्ट की टीम को प्रॉब्लम दे रहा था। बाद में वैंग डोंगर ने अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमला कर उसे पैरालाइज कर दिया, जिससे वो लड़ने के लायक नहीं बचा था और होली स्पिरिट सेक्ट की टीम में सिर्फ 3 मेंबर्स बचे हुए थे। ये 3 मेंबर्स उस टीम के सबसे ज्यादा ताकतवर मेंबर्स हैं और खासकर इनका लीडर यान फैंग, जो कि स्केलेटन ड्रैगन की सोल स्पिरिट को ओन करता है। ये सोल स्पिरिट बहुत ताकतवर है और ये चीज हम सीजन 1 में देख चुके हैं। वैसे भले ही इन्होंने गुयू को हरा दिया, लेकिन जू शेंसी अभी भी उन तीनों के बीच कैद था। वो मिलकर उसी पर अटैक कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से टैंग सेक्ट ने इनकी टीम के एक मेंबर को हटाया, वैसे ही वो जू शेंसी को खत्म करना चाहते हैं, जिससे टैंग सेक्ट की टीम कमजोर हो सके। पर अचानक ही जू शेंसी ने अपनी जगह को रिप्लेस करते हुए यू हाओ और वैंग डोंगर को वहाँ टेलीपोर्ट कर लिया, जिन्होंने वहां पहुंचते ही फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही वहां टेलीपोर्ट हुए, तभी उन्होंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस एक टीम मेंबर के समन किए हुए उस स्केलेटन किंग और दूसरे के समन किए हुए उस अनडेड को दूर हटा दिया। जिसके बाद ज़्याओ ज़्याओ भी आगे आई और उसने अपनी फर्नेस के क्लोन्स क्रिएट करते हुए उस स्केलेटन किंग पर एक के बाद एक अटैक्स करने शुरू कर दिए। वैसे अभी तक यान फैंग ये सब होते हुए देख रहा था, पर हंसते हुए अब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अगर मैं सच में कहूँ तो अभी तक की जितनी भी टीम से हमने फाइट की, उन सभी टीम्स में तुम्हारी टीम सबसे ज्यादा समझदार है, लेकिन समझदारी तुम्हें नहीं जिताएगी। इतना कहते हुए वो अपने स्केलेटन ड्रैगन को वहाँ समन करता है। अभी उस ड्रैगन को देखकर पूरी ऑडियंस हैरान हो चुकी थी। साथ ही वहाँ उस बैटल एरेना में एक बोन केज तैयार हो चुका था, मतलब ये जहाँ तक यान फैंग का डोमेन है, जो कि उसने इंक्रीज किया। अभी ये चीज समझ जाने के बाद यू हाओ तुरंत ही वैंग डोंगर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक ही यान फैंग की क्रिएट की हुई चेन्स आकर उन्हें पकड़ लेती हैं। इन चेन्स ने यू हाओ की व्हील चेयर को भी पकड़ लिया था। इसका मतलब अब वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते थे। वैसे इन चेन्स को वहाँ उस दूसरे टीम मेंबर के अनडेड ने पकड़ रखा था। बाद में वो चेन्स को खुद पकड़ लेता है और अपने उस अनडेड मॉन्स्टर को हवा में आकर बाकी लोगों पर प्रेशर डालने का कहता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अभी बहुत सारी गैस अपने अंदर फील कर ली थी। ये वही ऑरा था जिसके कारण ही उसका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वो कई हजारों पाउंड का हो चुका। ऐसा करने के बाद वो सीधा यू हाओ और वैंग डोंगर के ऊपर आकर छलांग लगाता है। यहाँ वैंग डोंगर तो वैसे अपनी पार का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उन चेन्स की वजह से और साथ ही उस ऑरा की वजह से वो अपनी पार्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। अचानक ही यांग नानन ने वहाँ बीच में आकर उस मॉन्स्टर को अपनी स्ट्रेंथ से रोक लिया, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकती थी। यही चीज टीचर जुओ कह रही थी कि यांग नानन वैसे तो स्ट्रेंथ के मामले में अच्छी है, लेकिन इतने खतरनाक मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। सही समय पर काइदो ने अपनी मिसाइल से हमला करते हुए उस मॉन्स्टर को वहां से दूर हटा दिया था, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर के मुंह से गैस निकल चुकी थी, जो कि अब पॉइजनस हो चुकी है। इसी कारण से यू हाओ, यांग नानन और वैंग डोंगर तीनों ने अपनी नाक बंद कर ली थी। मॉन्स्टर वहाँ से हट चुका था, इसलिए यांग नानन को मौका मिल गया था। इसी कारण से उसने तुरंत ही उन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जिन्होंने यू हाओ और वैंग डोंगर को पकड़ रखा था। तभी यू हाओ कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। उसने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि वो जो मॉन्स्टर अभी अभी उन्होंने दूर हटाया था वो फिर से वहाँ आकर उनके ऊपर कूद गया था। अभी वैसे तो यांग नानन वैंग डोंगर को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर तब तक वो मॉन्स्टर उनके ऊपर आ चुका था। सही समय पर यू हाओ ने अपनी लाइट एनर्जी की पार और आइस पाम अटैक का साथ में इस्तेमाल करते हुए
उस मॉन्स्टर को रोक लिया, साथ ही उसे वहाँ से दूर फेंक दिया। अभी यू हाउ ने जब आइस पाम का इस्तेमाल किया तो ये चीज देखकर यांग फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास हर सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई टेक्निक्स रहती हैं, लेकिन ज्यादा देर तक तुम मेरे इस डोमेन में सरवाइव नहीं कर सकते और ये चीज जल्दी तुम भी समझ जाओगे। ऐसा कहते हुए वो अपना कोई दूसरा अटैक करने वाला था, पर तभी वहाँ नीचे से वैंग डोंगर हवा में आ गई और अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करते हुए उसने लाइफ एनर्जी की मदद से यान फैंग पर एक के बाद एक बहुत ही तेजी के साथ हमले करने शुरू कर दिए। अभी यान फैंग को इन हमलों से चोट लग रही थी, इसी कारण से उसे गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आज पहली बार मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया है, अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। इतना कहकर वो अपने स्केलेटन ड्रैगन को बाहर निकालता है और अपना सारा ऑरा रिलीज करते हुए वैंग डोंगर को वहाँ से दूर हटाकर सबसे पहले तैंग सेक्ट की सबसे कमजोर मेंबर को टारगेट बनाता है, जो कि उसके हिसाब से ज़ियांग नैनन थी। अभी ज़ियांग नैनन नीचे है और उस डोमेन में अकेली खड़ी हुई है, इसलिए वही सबसे इजी टारगेट हो सकती थी। वहाँ उसका वो स्केलेटन ड्रैगन सीधा ज़ियांग नैनन की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से ज़ियांग नैनन को वो दूसरा टीम मेंबर चेन से पकड़ लेता है। ये चीज जू शेंसी ने देख ली थी। वो तुरंत ही पूरी रफ्तार के साथ वहाँ उस स्केलेटन ड्रैगन के सामने आ जाता है और अपनी शील्ड के कई सारे लेयर्स क्रिएट करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यान फैंग का ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि स्केलेटन ड्रैगन ने टकराकर उन सभी लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और सीधा जाकर जू शेंसी से टकरा गया, जिससे उसे बहुत ही ब्रूचुअली डैमेज पहुंच चुका था। जू शेंसी सीधा जाकर नीचे गिरता है। अभी ज़ियांग नैनन उसे संभालती है, लेकिन वो स्केलेटन ड्रैगन फिर से उसके ऊपर हमला करने वाला था। यहाँ सही समय पर वैंग डोंगर सामने आ जाती है और अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे हिट करती है, लेकिन उस ड्रैगन पर लाइट एनर्जी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि वो कई हजारों साल पुरानी सोल स्पिरिट है। वैसे भले ही उसे फर्क ना पड़ा हो, लेकिन उसे गुस्सा आ गया था। इस वजह से उसने अपना अगला टारगेट वैंग डोंगर को बना लिया। वहाँ पर अभी कोई रास्ता नहीं था निकलने का और जू शेंसी को भी बहुत ही ज्यादा चोट आई हुई थी। इस वजह से वो अपनी जगह से भी नहीं हिल सकता था। इतने में ही वहाँ दूर से ही यू हाउ ने अपनी पार से खुद की व्हील चेयर को दूर हटाया और सीधा उसी जगह की तरफ कूदा जहाँ वैंग डोंगर खड़ी थी। अभी यू हाउ अपनी व्हील चेयर पर ही था। रास्ते में ही उसने वैंग डोंगर को पकड़कर दूर हटा दिया और उसकी जगह पर वहाँ खुद आ गया। अभी इस चीज पर टीचर जू भी उसकी तारीफ कर रही थी, ये कहते हुए कि यू हाउ ने बहुत ही ज्यादा क्विक डिसीजन लिया, लेकिन इससे उसने वैंग डोंगर को तो बचा लिया, पर अब वैंग डोंगर की जगह पर वो खुद आ चुका है। वैसे अब उस ड्रैगन का टारगेट यू हाउ बन चुका था, लेकिन सही समय पर काइटू ने हमला कर उस ड्रैगन को दूर हटाया। इससे इन्हें थोड़ा समय मिल चुका था। इसी बीच ज़ियांग नैनन जू शेंसी को लेकर सीधा काइटू के पास आई और उसे काइटू के पास छोड़कर यू हाउ को बचाने के लिए चली गई, क्योंकि अभी भी वो यान फेंग के उस डोमेन के बीच है जहाँ वो ड्रैगन उस पर हमला करने वाला है। यहाँ अभी काइटू ने उससे कहा था कि उसे बस कुछ मिनट्स का टाइम चाहिए, इतने में ही उसका अगला वेपन तैयार हो जाएगा। असल में काइटू ने एक स्पिरिट गाइडिंग टूल रिलीज किया है, जिसे चार्ज होने के लिए कुछ सेकंड्स और चाहिए और उसे लगता है कि शायद उसके चार्ज हो जाने के बाद वो उस ड्रैगन को रोक पाएंगे। अभी के लिए वो ड्रैगन ज़ियांग नैनन के पीछे पड़ा हुआ था, जो कि यू हाउ को बचाने के लिए डोमेन के बीच जा रही है। लेकिन काइटू आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन को अपनी नॉर्मल मिसाइल से रोकने की कोशिश करता है। इन मिसाइल से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे पूरी स्पीड के साथ ज़ियांग नैनन वहाँ उस डोमेन के बीच पहुंचकर यू हाउ की व्हीलचेयर को लात मारते हुए डोमेन से बाहर निकाल देती है। अभी ज़ियांग नैनन बीच में फंसी हुई थी, इस वजह से वो ड्रैगन उस पर हमला करने वाला था, पर तभी काइटू का वो स्पीड गाइडिंग टूल पूरी तरह से चार्ज हो गया और उससे एक लाइट एनर्जी निकली, जो कि सीधा जाकर उस ड्रैगन से टकराई। ये एनर्जी वैसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि इसकी वजह से वो ड्रैगन जमीन पर जाकर गिर गया, लेकिन आखिर में उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो फिर से खड़ा हो गया। ये देखते हुए यान फेंग कह रहा था कि तुम अटैक्स तो अच्छे कर रहे हो, लेकिन गलत जगह पर कर रहे हो। उसके कहने का मतलब यही है कि उन लोगों के हमले से उसके ड्रैगन को कुछ नहीं होने वाला। अभी यान फेंग यहाँ ये सब कह रहा था और दूसरी तरफ वहाँ वो स्केलेटन ड्रैगन फिर से खड़ा हो चुका था। वो खड़े होते ही एक एनर्जी रिलीज करना शुरू करता है। ये बहुत पावरफुल एनर्जी थी और इससे एनर्जी को रिलीज करते ही वो हवा में आकर फिर से सभी के ऊपर हमला करने लगता है।
अभी सभी लोग इस चीज से हैरान थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रोके। तभी वो जो एनर्जी उस ड्रैगन के मुंह से निकल रही है वो सीधा आकर यू हाउ को हिट करती है। यू हाउ ने अपने आगे एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जो कि अभी उसे उस एनर्जी से बचा रहा था, लेकिन ये एनर्जी सच में पावरफुल थी। दूसरी तरफ वहाँ वीनर भी कह रही थी कि अगर हम टैंक सेक्ट से जीत जाते तो मुझे नहीं लगता कि हम होली स्पिरिट सेक्ट से लड़ सकते थे। इस पर आउतियान भी कहता है कि तुमने सही कहा, ये ड्रैगन स्पिरिट इस कंपटीशन की सबसे ताकतवर ड्रैगन स्पिरिट है। वैसे अभी इस चीज से वहाँ त्यान रेन और होली स्पिरिट सेक्ट का लीडर बहुत ही ज्यादा खुश थे। साथ ही ऑरेंज को भी लग रहा था कि शायद टैंक सेक्ट इस मैच को नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बैटल एरिना को यान फेंग पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। पर इतने में ही अचानक वहाँ उस बैरियर के अंदर से यू हाउ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है मेरे पहले ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने का। इतना कहते हुए यू हाउ ने अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर दिया, साथ ही एक और एनर्जी रिलीज की जिससे अपना वो बैरियर तो हटा ही लिया, साथ ही उस स्केलेटन ड्रैगन की एनर्जी को भी रोक दिया। वैसे अभी यू हाउ जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था ये वही अवेकनिंग टेक्निक है जिसके बारे में हम पिछले 2-3 पार्ट से सुनते आ रहे थे। अभी ये चीज देखते हुए वैंक्वेर मन में सोचती है कि उस हर्ब ने अपना कमाल दिखा दिया। असल में यहाँ वो उसी हर्ब की बात कर रही थी जो कि जब यू हाउ और वैंक्वेर वैंग डोंगर को बचाने के लिए गए थे तब उस प्लांट पीस ने यू हाउ को दी थी। उसका टेस्ट लेने के लिए तब उसने कहा था कि ये यू हाउ की स्पिरिचुअल आई को भी अवेकन कर सकती है। ये चीज यू हाउ पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ असल में स्नो डेमन सेट के साथ यू हाउ ने अपनी स्पिरिचुअल आई को ऑलरेडी अवेकन कर लिया था, लेकिन तब उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो अपने इस ट्रम्प कार्ड को होली स्पिरिट सेट के सामने ही शो करना चाहता था। अभी उसकी स्पिरिचुअल आई को देखकर वहाँ यान फेंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसने तुरंत ही अपने ड्रैगन को पीछे हटा लिया क्योंकि उस ड्रैगन की एनर्जी को यू हाउ ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल आई से रोक चुका था। यान फेंग यहाँ अपने साथ ही लू गैंग जो कि उस अनडेड क्रिएचर को कंट्रोल कर रहा है उससे फिजिकल तौर पर अटैक करने को कहता है, क्योंकि अभी टैंक सेक्ट की टीम पूरी तरह से फंसी हुई थी और यू हाउ व्हील चेयर पर है, इसलिए उसे अगर फिजिकली डैमेज कर दिया जाए तो उसकी पार खत्म हो जाएगी। अभी अपने लीडर की बात मानकर लू गैंग तुरंत ही अपने उस मॉन्स्टर के साथ यू हाउ पर हमला कर देता है। यहाँ वो मॉन्स्टर यू हाउ को पंच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यू हाउ ने अपनी एनर्जी से उसके हाथ को वहीं रोक लिया। तभी वो मॉन्स्टर दूसरे हाथ से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन आइस गॉडेस बाहर आकर उस दूसरे हाथ को भी पकड़ लेती है। पर वो मॉन्स्टर रुकता नहीं, वो अभी अपनी पूंछ का इस्तेमाल कर रहा था यू हाउ को हिट करने के लिए। अभी यू हाउ का एक हाथ पूरी तरह से फ्रीज है और दूसरे हाथ से यू हाउ ने उस मॉन्स्टर के हाथ को रोक रखा है, इसलिए सभी हैरान थे। पर अचानक ही यू हाउ ने अपने उस लेफ्ट हैंड को हिलाया, जिसके बाद उस पर जमी वो बर्फ टूट गई और यू हाउ ने उस दूसरे हाथ से मॉन्स्टर की पूंछ को हटाते हुए पहले ही हाथ का इस्तेमाल कर एक बहुत ही तेज पंच मारा, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ से दूर फेंक चुका था। जिसके बाद यू हाउ ने अपनी मेंटल पावर और अपनी उसी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर एक खतरनाक अटैक किया, जिसके कारण वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका हो गया। इस धमाके के बाद हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है, लेकिन लू गैंग को इससे कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी बैटल एरिना में था। इसी वजह से यान फेंग यू हाउ से कहने लगता है कि तुमने अपनी इतनी ज्यादा पावर दिखाई और तुम्हारी टीम तो खुश भी हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि तुम मामूली सी टेक्निक से हमें रोक लोगे, लेकिन अब तुम क्या करोगे। इतने में ही हम वहाँ उस स्केलेटन किंग को देखते हैं, जिसे इतनी देर से ज़्याओ ज़्याओ अपनी फर्नेस से रोके हुई थी। ज़्याओ ज़्याओ की फर्नेस भी कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन वो हार नहीं मान रही। उसने तब से ही उस स्केलेटन किंग को वहाँ रोक रखा था, जिस वजह से इनका वो तीसरा मेंबर भी वहीं बिजी है। अभी इन्हीं रीजंस के चलते टैंक सेक्ट के जीतने के चांसेस फिर से लगने लगे थे। इस वजह से वहाँ यान फेंग को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपने स्केलेटन ड्रैगन के अगले हमले की तैयारी करता है। यहाँ वो अपनी 6 सोल रिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बहुत खतरनाक टेक्निक थी, क्योंकि इस टेक्निक के चलते वहाँ एक तूफान आ गया, जिस तूफान में पूरी टैंक सेक्ट की टीम फंस चुकी थी। अभी बाकी सभी दूर थे, लेकिन जो आगे थे मतलब यू हाउ और वैंग डोंगर, वो सबसे पहले फंसे और वो तूफान उन्हें हवा में ले आया। अभी बाकी टीम मेंबर्स चाहकर भी इन दोनों को नहीं बचा सकते थे, क्योंकि उस तूफान के भी स्पीड काम नहीं आएगी। इस बीच हम देखते हैं कि अचानक ही उस तूफान के चलते यू हाउ की व्हील चेयर अलग होकर नीचे गिर गई
और वहाँ हवा में ही यान फेंग ने अपना सबसे खतरनाक हमला किया। इस हमले के चलते वहाँ एक धमाका हुआ और धूल हटते ही सभी ने देखा कि यू हाओ और वैंग डोंगर की बॉडी स्पिरिट्स में बदल चुकी है। मतलब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों मारे गए। अभी इस सीन के बाद वहाँ हर तरफ पूरी तरह से खामोशी छा चुकी थी। सिर्फ यान फेंग की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरी टैंगसेट की टीम हैरान है क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ कहीं भी यू हाओ और वैंग डोंगर नहीं थे। सभी समझ गए थे कि उन्होंने वैंग डोंगर और यू हाओ को खो दिया। हम देखते हैं कि टीचर जुओ और पूरी टैंगसेट की टीम की आंखों में आंसू आ चुके हैं। अचानक ही वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। टीचर जुओ को तो अभी इस चीज पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक से वहाँ आसमान में किसी की परछाई दिखाई देती है। ये शैडो बहुत बड़ी थी। असल में ये यू हाओ और वैंग डोंगर की शैडोज थी। और फिर यू हाओ की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा था कि तुम बहुत जल्दी खुश हो गए। यू हाओ के इतना कहते ही वहाँ नीचे रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि लू कैंग और तान यांग मतलब होली स्पिरिट सेट की टीम के बाकी वो दोनों मेंबर एलिमिनेट हो चुके हैं। उन दोनों की डेड बॉडीज नीचे पड़ी हुई थी। अभी ये चीज यान फेंग को बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर हुआ क्या। पर यू हाओ और वैंग डोंगर उसके सामने आते हैं। यू हाओ कहता है कि तुम जहाँ सोचना खत्म करते हो वहाँ से मैं सोचना शुरू करता हूँ। बेशक तुम्हारी ये टेक्निक सच में पावरफुल थी लेकिन इसने तुम्हारे ही टीममेट्स को खत्म कर दिया। यू हाओ के इतना कहते ही यान फेंग सब समझ जाता है कि असल में ये शुरुआत से ही यू हाओ की चाल थी। वो अपने स्पिरिचुअल आई के थ्रू उसे और उसके स्केलेटन ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था। मतलब जो हमला किया वो तो खुद यान फेंग ने किया, लेकिन किस पर किया ये चीज यान फेंग खुद भी नहीं जानता था। हालांकि इस चीज में यान फेंग की कोई गलती नहीं क्योंकि इस इल्यूजन में सभी ऑडियंस यहाँ तक कि टैंगसेट की पूरी टीम भी फंसी हुई थी। किसी को भी असलियत नहीं पता थी। यू हाओ कहता है कि ये असल में उसका दूसरा ट्रम्प कार्ड था। उसने यहाँ सोल स्किल के साथ साथ मेंटल इंटरफेरेंस फील की थी और ऐसा उसने तब किया जब उसने अपना बैरियर हटाकर स्केलेटन ड्रैगन की उस एनर्जी को रोका। उस समय यू हाओ ने इस इल्यूजन को क्रिएट किया और उसे अपने माइंड से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अभी इस चीज से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, खासकर ऑडियंस पर। अचानक ही यान फेंग हंसने लगता है और अपने ही साथियों की सोल्स को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि भले ही आज बैटल एरिना में मैं अकेला हूँ लेकिन मैं तुम्हें वो टॉर्चर दूंगा जो कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। यू हाओ कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर लगाओ अपनी पूरी पार। इस तरफ यहाँ यान फेंग भी अपनी पार को इंक्रीज करते जा रहा था, पर इसी बीच में नोटिस करता है कि यू हाओ की स्पिरिचुअल आई जो कि उसके सर के बीच होती है वो बंद हो चुकी है। मतलब यू हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई। और ऐसा होता भी क्यों नहीं। यू हाओ ने जितनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया उसके बाद किसी की भी मेंटल पावर खत्म हो ही जाएगी। ये चीज सोचने के बाद वो खुद को समझाता है कि उसे अभी शांति से काम लेने की जरूरत है। अगर वो जल्दबाजी में फैसला ना ले तो वो इजीली टैंगसेट की पूरी टीम को अकेले हरा सकता है। ये चीज समझ जाने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ यू हाओ की तरफ बढ़ना शुरू करता है। वो अभी हवा में चल रहा था और उसका स्केलेटन ड्रैगन जमीन पर। वो वहीं से यू हाओ से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ये चीज नहीं समझ पाऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं बिना सोचे समझे हमला कर दूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि मुझे नई कोई टेक्निक इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। तुम पुरानी टेक्निक से ही हार जाओगे। अभी ऐसा कहते हुए वो उसी सेम एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करने वाला था जिसका इस्तेमाल उसने तब किया था जब यू हाओ ने अपने पहले ट्रम्प कार्ड को यूज किया। तब यू हाओ के पास मेंटल पावर थे लेकिन अब नहीं। इसका मतलब अब वो उस हमले से पूरी टीम को हरा सकता है। उसका सोचना बिल्कुल सही था और यही चीज अभी यू हाओ मन में कह रहा था कि अपने बाकी टीम मेंबर्स की तरह यान फेंग जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता। वो सोच समझकर काम करता है। इसी कारण से वो उस टीम का लीडर है। यान फेंग की तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। यू हाओ को अगर उसे रोकना है तो अब बारी थी तीसरे ट्रम्प कार्ड के इस्तेमाल करने की। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। ये असल में पिछले ही दिन का सीन था। ये तब का सीन है जब यू हाओ और उसकी टीम प्लान करने के बाद वहाँ से निकली और उनकी मुलाकात वैंक्वेयर से हुई। वैंक्वेयर तब उन्हें ऑल द बेस्ट कहने के लिए आई थी। सभी हैरान थे कि आखिर वैंक्वेयर किसी को ऑल द बेस्ट कैसे कह सकती है क्योंकि वो हमेशा एटीट्यूड में रहती है। पर यू हाओ जानता था कि वो सिर्फ ऑल द बेस्ट कहने नहीं आई। इस वजह से वैंक्वेयर जब जाने लगी तो यू हाओ ने पूछा
कि आखिर तुम्हारा यहाँ आने का असली रीजन क्या था। जो सुनकर वैंकूवर ने तुरंत ही वो पीकॉक डांस आर्मर वाला वो ब्रेसलेट वापस फेंकते हुए यू हाओ को दिया और कहा कि मुझे किसी से फेवर लेना पसंद नहीं, इसलिए ये मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हूँ, क्योंकि अब इसकी जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। उस समय पर यू हाओ ने भी उसे रख लिया था, क्योंकि वो जानता था कि सच में उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। अभी यहाँ बैटल एरिना में यू हाओ तुरंत ही उसे बाहर निकालता है और उसकी पावर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करना शुरू करता है। अभी जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इससे यू हाओ की स्पिरिचुअल आई की पावर वापस आ चुकी थी, मतलब यू हाओ की मेंटल पावर रिकवर हो गई। यू हाओ तुरंत ही उस एनर्जी को रिलीज करता है। अभी ये जो एनर्जी का फ्लो था ये बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा था। इसी वजह से यू हाओ तुरंत ही हवा में आ गया, जहाँ उसने वैंग डोंगर को भी ऊपर बुलाया, क्योंकि अब फ्यूजन स्किल का पूरी तरह से इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। वैसे जब यू हाओ उस पीकॉक डांस आर्मर के साथ कनेक्ट कर रहा था तभी यू हाओ को पता चला कि उससे यू हाओ को वैंकूवर की गोल्डन ड्रैगन की पावर भी मिल चुकी है, क्योंकि वैंकूवर गोल्डन ड्रैगन के साथ 100% इमर्ज हो चुकी थी, मतलब वो उसकी पावर का इस्तेमाल कर पाती थी। इसी कारण से पीकॉक डांस आर्मर के अंदर भी उसकी कुछ पावर्स आ गई, जो कि यू हाओ अभी यूज कर पा रहा है। यहाँ वैंग डोंगर और यू हाओ दोनों फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए हवा में आ चुके थे। आगे लड़ाई शुरू हो पाती इसके पहले ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया।